सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बिहार के छात्र और छात्राओं। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह एक खबर निकल कर आती है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 60,000 पदों पर होगी भर्ती। क्या ये सच है? क्या इसका पूरा मामला है? आइए जानते हैं और पूरी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये आपके लिए अच्छा है? क्या ये आपके लिए बुरा है? क्या बिहार एस्टेट इस चक्कर में नहीं होगा? क्या बिहार एस्टेट डिले होगा? तो आइए समझते हैं हम चीजों को। यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 की, किसकी बात करते हैं? बीपीएससी टीआरई 4.0 की यदि हम बात करेंगे तो समझ लेते हैं कि 90,000 पदों, 90,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। करीब करीब 1,60,000 वैकेंसी की बात हो रही थी कल, लेकिन आज सिर्फ 60,000 वैकेंसी की बात हो रही। क्या यूपी की तरह बिहार में भी 1 लाख वैकेंसी रातों रात गायब हो गई? नहीं, बिहार एक सिस्टमेटिक भर्ती कराने में हमेशा से एक सफल राज्य रहा है। इस सफल राज्य को एक लंबी भर्ती कराने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए, लेकिन अभी उतना लंबा टाइम बिहार के पास नहीं है, क्योंकि इन्हें टीआरई 4.0 में अगस्त तक इस भर्ती को क्लोज करना है। अब देखते हैं चीजों पर इन्होंने क्या कहा आगे। आगे आज एक सुबह सुबह न्यूज आती है कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। कितनी? 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। इसका मतलब 60,000 जो पद हैं वो कह सकते हैं हम कि 60,000 पद जो हैं आपके, 60,000 पदों पर क्या होगा सर? 60,000 पदों पर एग्जैक्टली में ये बीपीएससी टीआरई 5.0 के लिए बच जाएंगे। किसके लिए बच जाएंगे? 5.0 के लिए बच जाएंगे। ओके, इसका मतलब पहली बात तो क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या बीपीएससी टीआरई 5.0 की परीक्षा होगी? तो आगे हम बात को समझते हैं। इन्होंने फिर क्या कहा? टीआरई 4 के माध्यम से राज्य ने 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी, लेकिन करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार स्कूलों में 5.6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि जरूरत 7 लाख शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। टीआरई 4 में, टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पद। जो टीआरई 3 में, टीआरई 3.0 में जो पद कितने 22,000 खाली रहे थे, 22,000 पद खाली रहे थे, वो 22,000 पद भी कहां जुड़ जाएंगे? टीआरई 4.0 में जुड़ जाएंगे। ओके, कहते हैं यहां पर अगस्त में परीक्षा होगी, लेकिन सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 में शिक्षक की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें बीपीएससी को भेजी जा चुकी हैं। ओके, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब देखो, पेपर तो होना तय है, लेकिन एक बड़ी वैकेंसी नहीं होगी। यहां पर कुछ मामले ऐसे होने वाले हैं कि जहां पर किसी ने भी बात नहीं की है, किसी ने बात नहीं की है। तो टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। कृपया कृपया को कृपया और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं। कृपया को कृपया और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं। ओके, याद रखना। परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित रहेगा। भाग 1 हिंदी अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के प्रश्न पत्र भी होंगे। इसका मतलब हमें ये वाली बात आज से पता लग गई। क्या बात पता लगी है? अब बाद में रोना मत। ये बात सच ये है कि सर अब इंग्लिश का पेपर जो है, इंग्लिश और हिंदी का पेपर जो है वो टफ आएगा। इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर है वो कैसा आएगा सर? टफ आएगा। तो यदि आप इंग्लिश या हिंदी आपका सब्जेक्टिव है तो पेपर एक्चुअली में टफ बनेगा। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखें, क्योंकि जितनी आप ये बात समझिएगा कि बीपीएससी 1.0 का जो लेवल था वो 2.0 से हाई था, 3.0 उससे भी हाई था, 4.0 यदि मैं बात कहूंगा तो यूजीसी नेट लेवल को टक्कर दे जाएगा। तो यदि मैं आपसे ये वाली बात कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पेपर जो है वो बिल्कुल बीपीएससी लेवल पर आएगा, पीजी लेवल पर आएगा। अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को मेहनत के साथ दुगनी रफ्तार से कर लीजिए, क्योंकि यही वक्त है जिंदगी में कुछ करने का, यही वक्त है जिंदगी में कुछ करने का। ओके, यदि अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? इसके लिए मैंने तुम लोगों के लिए एक सुविधा कर दी है। क्या सुविधा कर दी है? ये सुविधा आपके पास बहुत प्यारी सी है कि हर दोपहर में 1 बजे इंग्लिश के मैंने आपके लिए वर्ग 11वीं 12वीं के लिए मैंने 1 PM पर आपके लिए सेशन लाना शुरू कर दिए हैं। 1 PM से आज से सेशन आएंगे,
तो 1 PM पर जो सेशन आएंगे उनको लाइव क्लास में आप अटेंड करिए और आप अपनी इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और शिक्षण शास्त्र और पेडागोजी जो है वो मैं ही पढ़ाने वाला हूं आपको, तो वो हर एक एग्जाम के लिए कवर अप होगी। तो आप एक बार सेशन से जुड़े रहिए। मतलब आप देखिए कि कितना बेशुमार तरीके से आपको नॉलेज जो है वो दी जाएगी, जो एग्जाम में एज अ हम कैसे कह सकते हैं कि एज इट इज हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि आपकी वॉकैब वीक है तो सुबह 7 बजे मेरे साथ सेशन में जुड़िए। यदि आपका लिटरेचर वीक है तो सुबह रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़िए या दोपहर में 1 बजे। 9 PM का एक टाइम है आपके पास और 1 PM का एक आपके पास टाइम है। यदि हम आगे बात करते हैं तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर ही अपडेट किया जाता है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका छोटा सा परिवार है और बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और बिहार वाले स्टूडेंट्स जिस टीचर के साथ जुड़ते हैं उस टीचर को बना देते हैं। तो एक बार जरूर ट्रस्ट करें और एक बार जरूर पढ़कर देखें, कि एक बार देखें कि लिटरेचर में कितनी सारी चीजें आपको मैं नई नई पढ़ा सकता हूं। तो चलिए बाकी जो मुलाकात है आपसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।